प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्क्राइब्स एक्शंस, ऐसे अमल बयान करता है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में शुरू हो चुके थे, एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, जो अभी तक जारी हैं, एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन, और उसके जो ड्यूरेशन है, जो उसका टाइम पीरियड है, उसके ऊपर वो ज़्यादा ज़ोर देता है, यानी कि इसमें सिंस और फॉर का यूज़ लाजमी होगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से पढ़ती रही होगी। तो ये इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको समझ के हम और सीख के हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले इजीली समझ सकते हैं और कर सकते हैं उनको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से ऐसे जुमले होते हैं? ऐसे जुमले जिनमें जो कि काम है वो माजी में शुरू हो चुका हो और अभी तक जारी हो, और उसमें टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया हो, जिस पे टाइम पीरियड पे। आइए इसके रूल्स देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसमें? सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ और हैव बीन यूज़ करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और आईएनजी यूज़ करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं तो इसमें आईएनजी यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हैज़ बीन विद ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, और हैव बीन विद आई, यू, वी, दे प्लस प्लूरल नाउन। तो ये इसके रूल्स हैं कि हम हैज़ बीन कहाँ यूज़ करेंगे। हैज़ बीन हम यूज़ करेंगे आई विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव बीन हम यूज़ करेंगे आई, यू, विद, दे विद प्लूरल नाउन के साथ। टाइम एक्सप्रेशन यूज़ होगा फॉर एंड सिंस। फॉर आपको पता है, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था कि फॉर हम यूज़ करते हैं विद स्पेसिफिक टाइम, फॉर हम यूज़ करते हैं विद स्पेसिफिक टाइम, और सिंस हम यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम ना दिया गया हो, यानी कि फॉर हम यूज़ करेंगे विद काउंटेबल टाइम और सिंस हम यूज़ करेंगे विद अनकाउंटेबल टाइम। जिस तरह ये देखें, फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक। आवर्स के लिए, वीक्स के लिए हम मोस्टली फॉर यूज़ करते हैं, और सिंस हम यूज़ करते हैं सिंस मंडे, डेज़ ऑफ द वीक के लिए, सिंस मॉर्निंग। ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि 2022, 2014, इसमें हम सिंस यूज़ करते हैं। लेटली, रिसेंटली। एग्जाम्पल्स देखें, आई हैव बीन रीडिंग दिस नावल फॉर 3 डेज़। आई हैव बीन, आई के साथ हमने हैव बीन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, दिस नावल फॉर 3 डेज़। मैं ये नावल 3 दिनों से पढ़ती रही होंगी। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दे के साथ हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब सुबह है, यानी कि मैंने आपको बताया जिस तरह जिसमें अनकाउंटेबल टाइम हो। अब मॉर्निंग में हमें नहीं पता कि कौन से वक्त से, 4 बजे से, 5 से, 6 से, तो जिसमें अनकाउंटेबल टाइम हो उसके साथ सिंस आएगा। शी हैज़ बीन फीलिंग टायर्ड लेटली। शी हैज़ बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अब ये देखें कि अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट, फिर बीन। और अगर हम इसको इंटॉक्टिव में करेंगे तो लिखेंगे हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके रूल्स हैं। जब हम नेगेटिव में करेंगे, आई हैव नॉट बिन रीडिंग दिस नॉवल। हैव दे बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बुक में एक्सरसाइज है, राइट सेंटेंसेज अबाउट एक्टिविटीज़ यू हैव बीन डूइंग यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 2 आवर्स। She has been preparing for her exam since morning. We have been working on our science project since Tuesday. They have been cleaning the house for 2 hours. तो इसमें since और for का यूज़ भी लाजमी हुआ। और आप देखें, I के साथ have been studying English for the past 2 hours. She has been preparing for her exam since morning. ये sentences हैं जो आप present perfect continuous के लिए के रूल्स यूज़ करके आप ये सेंटेंसेस को इजीली पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं।